तो चलो इसी बहाने थोड़ा सा बाहर बैठा जाए। और आज से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है बिकॉज़ आई थिंक चाय मेरे बॉडी को बहुत नुकसान कर रहा है। नहीं हुआ मेरे से, देन आई विल थिंक फॉर एनी अदर ऑप्शन। जल्दी मैं हो जाऊंगी कंसिस्टेंट, बट मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल जो है ना वो यहाँ। Hello my beautiful friends, welcome and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो my name is Dipti and I live in Canada. और अभी जो प्रशांत है वो गए हैं शुभम को छोड़ने के लिए, क्योंकि शुभम की आज वो थी बस थी। इस बार शुभम अपनी कार से नहीं आए थे। और अगर आप शुभम को नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ गाइज, वो प्रशांत के फ्रेंड है, फ्रेंड कम फैमिली मेम्बर हो चुके हैं वो अब हमारे। तो वो कुछ दिन के लिए आए हुए थे, 3-4 डेज़ के लिए, क्योंकि इनके कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। वो ऑटवा में रहते हैं, तो अभी वो गए हैं बस स्टैंड उसको ड्रॉप करके, और फिर प्रशांत आएंगे। सो उन लोगों को मैंने लंच बना के खिला दिया था। अभी तक तो मैंने यही किया है। और ये देखो मेरे इतना महंगा जो सनस्क्रीन है ये लोग लगा लगा के ख़त्म कर देते हैं। इतना सा सनस्क्रीन में बहुत महंगा आता है, और इसको भी ये लोग कहीं भी जाते हैं तो इसको यूज़ करते रहते हैं, एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। और अगर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाऊँ तो मेरे घर में ऐसा लगता है कि तूफ़ान आ गया हो, जैसे कि इतना कचरा हो जाता है। अगर मैं 1-2 घंटे के लिए भी घर से थोड़ा बाहर चली जाऊँ अपने काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो लिटरली ऐसा लगता है कि मेरे घर में भूकंप आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता हो कि ये चीज़ लड़कियाँ समझ सकती हैं जो घर में रहती हैं, उनको अपना घर भी मैनेज करना और ऑफिस भी मैनेज करना, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और लिटरली मैं जब कहीं बाहर से घर पे आती हूँ तो मुझे सिर्फ से सबसे ज़्यादा जो हेडेक होता है वो यही होता है कि भाई अब मुझे दोबारा घर जाके घर सफाई और कुकिंग का टेंशन जो सर के ऊपर मेरे हमेशा मंडराता रहता है। सो डजेंट मैटर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, ये ड्यूटीज़ तो आपकी हैं ही जो आपको पूरी करनी है। और मेरे जो हस्बैंड है वो बच्चे से कम नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी शो यू, सी दिस। एक सॉक्स टेबल पे पड़ा हुआ है, एक सॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है, और वो भी अलग अलग टाइप के सॉक्स है ना। तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें क्लीन करने में। ये देख रहे हो, ये इसी चीज़ की गाइस मैं बात कर रही थी कि डजेंट मैटर मैं कितना काम करूँ या कुछ भी करूँ, मुझे आके घर पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हो। और फ़िलहाल बहुत ही अच्छा वेदर भी हो गया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो चलो इसी बहाने थोड़ा सा बाहर बैठा जाए। और आज से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है बिकॉज़ आई थिंक चाय मेरे बॉडी को बहुत नुकसान कर रहा है। तो मैंने चाय पीने से संन्यास ले लिया। मैंने सोचा मैं कुछ दिन चाय बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, उसका रिप्लेसमेंट होगा या तो मैं ग्रीन टी पिया करूँगी और या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। क्योंकि चाय पीने की इतनी आदत हो गई कि मैं दिन में 2-3 बार ही तो बेयर मिनिमम पी ले रही हूँ, मजाक में पी ले रही हूँ, ठीक है। अभी मंक फ्रूट लेके आई हूँ, शुगर का रिप्लेसमेंट, उसको पी रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा हेल्थ जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और मैं थक चुकी हूँ इतना डाइट करके, सब चीज़ें करके। और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि उससे कुछ नहीं होगा, प्रॉपरली मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी। मैं तो 1% लैक्टोज फ्री पीती हूँ मिल्क, लेकिन फिर भी ये हाल है मेरा। तो देखते हूँ कितने दिन तक बिना चाय के चल सकते, क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान चाय पीने की आदत होती है ना उसको चाय छोड़ना इज़ अ बिग टास्क। तो मेरे लिए भी वो बहुत ही बिग टास्क है चाय छोड़ना। लेकिन ठीक है, कुछ दिन करके देखती हूँ, अगर नहीं हुआ मेरे से देन आई विल थिंक फॉर एनी अदर ऑप्शन। और कॉफ़ी मुझे पीना इतना पसंद नहीं है, तो बस यही बात है। बट गाइज़ कमेंट करके मुझे एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कर देना कि मेरी नई जॉब लग गई है, और जहाँ मैं चाहती थी वहाँ लग गई है। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ फ़िलहाल इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और सॉरी मैं अभी इस टाइम पे कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ अपनी वीडियो को लेके, बट बहुत जल्दी मैं हो जाऊँगी कंसिस्टेंट। बट मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल जो है ना वो यहाँ वहाँ चल रहा है। तो अब मेरा न्यू शेड्यूल शुरू होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइमली मैनेज करके सारी चीज़ें और अपडेट आपको बताती रहूँ और अपने साथ कनाडा आपको घुमाती रहूँ। सो बस यही है। चलो चलते हैं अब अंदर, बहुत तेज़ धूप लग रही है। हो गया।
इस टाइम पे भी इतनी तेज धूप है, ओ माय गॉड। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है सीरियसली। शाम के 7 बज रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी तेज धूप। अब तो मैं कहती हूँ चलो कुछ दिन की बात है, अब तो सीधा हाँ वो आने वाला है, विंटर्स आ जाएंगे। इस टाइम तक तो विंटर्स में रात हो जाती है, घोर रात, जैसे होता है ना डार्क नाइट, वो हो जाती है 5 बजे यहाँ पे। और अभी इस टाइम पे तो 7 बज रहे लेकिन फिर भी धूप है। तो कनाडा की ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि यहाँ पे ना आपको हर एक डिफरेंट वेदर कुछ यूनिक तरीके से मिलेगा। विंटर्स में 5 बजे रात हो जाएगी, समर में 10 बजे तक रात होगी, मतलब अजीब सा टाइम है। 1 घंटा क्लॉक पीछे चली जाती है विंटर्स में, समर्स में 1 घंटे आगे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो भाई जब मैं कनाडा आई हूँ तभी मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं और यूज़ टू हो चुकी हूँ। मैंने जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम पे तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ये सारी चीज़ों में, बट अब तो इतने साल से रह के यूज़ टू हो चुकी हूँ मैं। गाइस बहुत दिनों से हम प्रशांत की वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आज हम प्रशांत को अपने कैमरे में लेके आए हुए हैं कि हम इनकी वीडियो बना सकें। क्या कहोगे लोगों से, क्यों गायब हो इतने दिन से? सुपर बिजी। किस चीज़ में बिजी? न्यू जॉब हंट। नहीं, गेम फोन टूट गया था। फोन टूट गया था तो नया फोन तो ले लिया? नहीं, आई डोंट लाइक। जरा तो दिखा दो कौन सा फोन ले लिया तुमने। प्रशांत ने ये फोन लिया और उसके बाद भी प्रशांत को ये फोन पसंद नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा नहीं है। जूम किया जाए इस इंसान के ऊपर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? तो बेकार है यार, इट्स नॉट वर्थ। पता है किस चीज़ में बिजी है? इस चीज़ में बिजी है, ये चल रहा है। और जब से ये चेयर आई है तब से तो और इसके ऊपर चिपक गए हो। तकिया दोगी जरा? हाँ बस तकिया दो। ये गेम और ये बस तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे आके रुक जाती है। बस यही चाहिए एक इंसान को। थोड़ा चलो बाहर कहीं ले चलो, घुमा दो। बाहर ही तो लेके तुमको, अभी तुम नहीं गई थी बाहर? मैं अकेले गई थी, तुम नहीं थे उस टाइम पे मेरे साथ जब मैं गई थी तब। ओके। पत्नियों को पति के साथ घूमना चाहिए, अकेले नहीं घूमना चाहिए। पत्नी को कोई लेके भाग गया तो नहीं, कोई नहीं भाग गया। फिर शादी के जाओ है ना। शाम हो गई है गाइस, शुभम चला गया है, तुमको कैसा फील हो रहा है बताओ? आएगा अभी तो 24 को बर्थडे। वो किसका बर्थडे पे? शुभम का। नॉर्थ ले जाने। ओह यस, तो कहाँ कहीं पार्टी शार्टी है तुम लोगों की? नॉर्थ लेके जा रहा है। ओह सो अब देखो चक्कर आ रहा है इसको देखने में। It was for real। खेलो। मैं प्रशांत के साथ कुछ दिन पहले गेम खेल रही थी, गेम खेलते खेलते और इतनी भयंकर मुझे चक्कर आया कि मैं उसके बाद वॉमिटिंग सा मुझे महसूस होने लगा, फील होने लगा। मैं वॉमिटिंग तो एक्चुअली नहीं हुई, बट पता नहीं उस गेम में इस तरीके का था कि वो बहुत ज़्यादा सा स्क्रॉल और गोल गोल पूरे में घूमना था। तो तब से मैंने गेम खेलना छोड़ दिया। तो पता नहीं होते होंगे कुछ गेम में इस तरीके का होता होगा कि भाई जब गेम खेलो ना तो ऐसे ऊपर नीचे जाना पड़ता है या गोल गोल ऐसे घूमना पड़ता है, तो उसकी वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आ गया था मुझे। और तुम्हें भी ऐसा फील हुआ था ना? प्रशांत को भी इसी तरीके का कुछ फील हुआ था, और जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली 4-5 डेज से गेम हार रहा है ना। उस तरीके से देखा जाए तो प्रशांत कभी गेम नहीं हारते थे, और कुछ 2-3 दिन से गेम बैक टू बैक हार रहे, तो मेरे से खुद पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ भाई मुझे तो चक्कर आ रहा था गेम खेल के, सेटिंग वेटिंग चेंज किए, कह रहे चलो फिर से खेलते। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने जितना खेलना था खेल लिया। अब गाइस शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे शाम की अब तो रात ही हो गई है, बट यहाँ के हिसाब से शाम हो रही है। और आज जिम जाने का प्लान होगा कि क्या नहीं है। मैं ब्लैक कॉफ़ी देखो लेके घूम रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी आजकल पीने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी मुझे चाय की क्रेविंग होती है, सो आई हैव स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस ब्लैक कॉफ़ी। सो ना वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। तो देखते हैं, वो तो कुछ टाइम के बाद मैं आपके साथ अपने रिजल्ट शेयर करूँगी कि कितना वेट लूज़ हुआ मेरा। प्रशांत तो मुझे बताना मेरा वेट लूज़ कितना हुआ है कुछ टाइम के बाद, कुछ फ़र्क दिख रहा है तुमको मेरे में? पतली हो गई हूँ मैं? ऐसे करूँ हाँ मैं पतली हो गई हूँ, सच में पतली हो गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं डंबल घर पे ही लेके आके रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं इतना खुल के जिम नहीं कर पाती हूँ। हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर लेती हूँ, वही मशीन वाला काम कर लेती हूँ, बट जो
कार्डियो होता है वो नहीं कर पाते, उसके लिए टाइम भी नहीं मिलता है मेरे को। तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम कार्डियो करूँगी, शाम के टाइम पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैंने ये चीज़ सोच रखी है, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक सर्टेन एज के बाद। सर्टेन एज का होता ही है इंपॉर्टेंट, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं शाम के टाइम पे स्ट्रेंथ और सुबह के टाइम पे कार्डियो, और उसके लिए मैंने डंबल और मैट मंगाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो स्टार्ट करूँगी और दिन भर में एक टाइम पे खाना खाया करूँगी और ब्लैक कॉफ़ी पिया करूँगी और ग्रीन टी पिया करूँगी। सो लेट्स सी मैं क्या क्या रिप्लेस करती हूँ। अभी तो मैं रागी का आटा भी लेके आई हूँ, तो मैं वो पहले मैं ज्वार खाती थी, अब मैं रागी लेके आ गई हूँ, तो अब रागी भी बनेगा घर में हमारे। मैंने रागी के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी देखे हैं कि क्या क्या बनता है, तो मैं रागी के भी खाना, मैं रागी की बनाऊंगी। मैं अपने मिनी ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। आप अगर मैंने लाइक ब्लॉग्स में शेयर कर दूँगी, बट मिनी ब्लॉग्स में भी शेयर करूँगी कि भाई जिसको पूरा टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग देखने का, तो वो मेरा मिनी ब्लॉग भी देख सकता है। गाइज मैं फाइनली जिम के लिए रेडी हो गई हूँ और जिम जा रही हूँ। इस टाइम पे 9 o'clock हो रहा है, अगर आप देख सकते हो तो 9 o'clock, रात के 9 o'clock हो रहा है, और इस टाइम पे हम जिम जा रहे हैं। और मेरा रोबोट निकल चुका है घर की क्लीनिंग करने के लिए, तो वो जब तक क्लीन करेगा तब तक हम जिम से वापस भी आ जाएंगे। और ये देखो आप नीचे। सो बस अभी निकलते हैं, और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे क्योंकि अलाउड नहीं होता है, बट जितना हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और चलते हैं अभी जिम टाइम, जिम करना है। गाइस मैं अभी बाहर आई हुई हूँ, और ये आप मून देखो यहाँ पे। आज इस तरीके का हाफ मून निकला हुआ है कनाडा में। मैंने जितना हो सका उतना जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट सीरियसली अभी मैं जा रही हूँ कार में ड्राइव करने, और कार से फिर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। बायोडांस का कोलेजन मास्क लेके आई थी, और मैंने इसको अपने मुंह पे पूरा चिपका लिया है, आप देख ही सकते हो। अब ये 3 बज गए हैं, जो कि मैं कल लगाने वाली हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है, तो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने मुंह पे लगा के देखती हूँ कि इसका क्या असर पड़ता है। सो ये तो मैं आपको कल ही बताऊँगी कि मेरे मुँह पे किस तरीके का चमक आया है। बट ये बायोडांस का कोलेजन मास्क ना जो वायरल हुआ है, मैं लॉकअप देख रही हूँ और उस पर श्रेया कालरा इज़ माई फेवरेट वन। तो मैंने देखा कि वो जब से ये लगा रही है तब से बहुत वायरल हुआ है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। सो आज मैं गई थी वॉलमार्ट और मुझे ये दिख गया था, तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव अ ट्राई, तो इस वजह से मैंने ले लिया है। अब इसका जो भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ हाइड्रेटिंग, पोर परफेक्शन एंड फोमिंग, तो ये तो अब लगाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। सो या अब मैं आपको कल सुबह उठ के और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी कि ये किस तरीके का इस पे शाइन आया हुआ है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एंड ऑल दैट। बट गाइज अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन अनदर ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।